तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2 ऑफ रियल नंबर। पेज नंबर 6 पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है शो दैट, शो करो, ये बताओ, बताओ कि क्या बताना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब सबसे पहली बात कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, मैंने बताया था एग्जांपल में। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को हम लोग और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होंगे ये, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो क्या बोला है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर, इवन क्या होता है, जो 2 के टेबल में जाते हैं, और ऑड क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं जाते। वापस बोलेंगे, इवन क्या होता है, जो 2 के टेबल में जाते हैं, और ऑड क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं जाते। ठीक है, तो क्या बोला है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब ये शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे ना, वो कौन से फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अभी बताया ऑड क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं जाते, तो ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेर q इज सम इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। इंटीजर बताया था मैंने, इंटीजर क्या होता है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, बस वो पॉइंट में नहीं होता। तो वहां पे बोला है कि ये जो q है ना, वो कोई इंटीजर है। ठीक है, तो अभी मैं पहले तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे 1 को इवन और ऑड में क्या डिफरेंस है, इवन क्या होता है, जो 2 के टेबल में जाता है, ऑड क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं जाता। तो अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 2 से, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि ये इवन नंबर है कि ऑड है। अब देखो 2 के टेबल में 1 आता है क्या, क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। तो 2 से कम नंबर, मतलब 1 से कम नंबर आता है क्या 2 के टेबल में, नहीं आता, क्योंकि 2 1 सा क्या होता है, 2 होता है। तो 1 से तो कोई नंबर भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ले सकते हैं 2 0 सा, 2 0 सा ले सकते हैं। तो 2 इंटू जीरो क्या होगा, 0। देखो कम नंबर हो गया 1 से, और 1 में से 0 गया तो 1 कितना बच गया, 1। ठीक है, तो क्या ये 1 इवन नंबर है, नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो 2 के टेबल में जाता। अब दूसरा नंबर लेते हैं 2, 2 को 2 के टेबल में काटते हैं, 2 1 जा 2, कट गया, देखो कितना है रिमाइंडर, 0। तो 2 के टेबल में 2 जाता है ना, देखो रिमाइंडर क्या आया, 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अभी 3 को ट्राई करते हैं 2 के टेबल में। देखो 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन उससे कम नंबर आता है ना 2 के टेबल में। बोलो क्या लू, 2 1 जा 2, माइनस करो, 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1। तो क्या 3 के टेबल में 2 जाता है, नहीं जाता, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। कब बोलेंगे जाता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अब 4 को ट्राई करते, 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में जाते हैं, पूरा का पूरा डिविजिबल होते हैं, और रिमाइंडर 0 आता है। देखो ये 2 है। और ऑड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं जाते। तो अब मैं अगर इसको, अगर तुम देख रहे हो, ये क्या है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन कर देते हैं, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है रिमाइंडर।
वापस बोलेंगे क्या था डिवीजन एल्गोरिथम हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। तो वही हम लोग ने यहाँ पे भी देखा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे, डिवीजन लेमा हमारा था, तो उसमें क्या था, ए मतलब हमारा डिविडेंड था, डिवाइजर क्या था, बी था, और क्यू क्या था, क्वेश्चन था, और आर क्या था, रिमाइंडर था। ठीक है। और कंडीशन वहाँ पे क्या था कि आर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन बी होगा। ठीक है। तो पहले ये सब दिख रहे हो डिवीजन के फॉर्म में ही दिख रहे, तो उसमें लिख लेते हैं। जैसे अभी पहला वाला हमारा क्या है, हम लोग क्या लिया था, डिविडेंड 2 लिया था, सॉरी डिविडेंड क्या लिया था, 1 लिया था पहले वाले में, दिख रहे। वहाँ पे डिवाइजर क्या था, 2 था। क्वेश्चन कौन होता ऊपर वाला, वो कितना आया, 0, और रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक है। देखो उसको सॉल्व करने पे हो रहा है 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 आया। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में हमारा डिविडेंड कितना है, 2, डिवाइजर क्या था 2, क्वेश्चन क्या है 1, और रिमाइंडर क्या है 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 2, क्वेश्चन क्या है 1, और रिमाइंडर क्या है 1। ये 4 में देखो 4, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 4, डिवाइजर क्या है 2, डिविडेंड कितना है, सॉरी क्वेश्चन कितना है 2, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो उन लोग ने क्या बोला है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे ना वो 2q के फॉर्म में होंगे। तो ये है हमारे इवन, ये 2q के फॉर्म में होंगे। अभी q बोला है कि q क्या है, कोई सम इंटीजर। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये सब के सब, जैसे ये 2 और ये 4 वाला, तो 2 वाले में क्या लिखा हुआ है, 2 को अगर मैं a ले लूँ, ये 2 वाले को इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 इंटू क्यू बोला है सम इंटीजर, तो 1 एक इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है ना, तो क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है। और प्लस क्या है, रिमाइंडर क्या है 0, तो 0 लिखूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 2q, है ना, 2q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। वापस 4 में भी देखो, अगर ये हमारा 2 है, 2 तो है ही, ये जो क्वेश्चन है वो देखो 2 एक इंटीजर है। ठीक है, क्यों क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर मतलब 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 भी एक इंटीजर हो गया। ठीक है ना, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, और प्लस क्या है 0, तो वापस इसको मैं DQ लिख सकता हूँ। मतलब दिख रहा है कि जो इवन नंबर है उसको हम लोग 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं, हर जगह रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 0 तो लिखते नहीं है। अब दूसरा पूछा है कि बोलो कि जो ऑड नंबर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में, तो ज़रा चेक करते हैं। जैसे ये वाला है मेरा, यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू 0 एक इंटीजर है क्या, है ना, q लिख दूंगा, प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो ये क्या आ गया, कौन सा फॉर्म में 2q प्लस 1 दिख रहा है। अब थर्ड वाले पे चेक करते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू क्या होगा q, क्योंकि 1 एक इंटीजर ही है ना, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1, तो ये भी क्या गया 2q प्लस 1 के फॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या शो हो रहा है कि हम लोग डिवीजन लेमा यूज़ करके हम लोग ये बताएंगे कि जो हमारे इवन नंबर है वो 2q के फॉर्म में होंगे, और जो ऑड है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा इससे आंसर में हम लोग शो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो फिर से एक और बार पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्या बोला, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो अभी बताया मैंने इंटीजर क्या होते हैं, प्लस और माइनस इंक्लूडिंग 0। तो सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से फॉर्म में होंगे, बोलो 2q के फॉर्म में होंगे। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ इवन था अभी ऑड इंटीजर, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो इवन 2q के फॉर्म में होना चाहिए, ऑड
2q+1 के फॉर्म में, वो हम लोग ने अभी देख लिया। अब इसको लिखना कैसे है, तो मैंने बताया था कैसे ये सॉल्व होगा। हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं वहाँ पे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ए को क्या सपोज किया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, जो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, जो बोलो नेचुरल नंबर होता है ना, जो वन से स्टार्ट होने वाले नंबर, उसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैंने एनी बोला है, मतलब कोई भी हो सकता है 1 से लेके। एंड बी देखो हम लोगों ने यहाँ पे ही पता कर लिया, बी क्या है 2 होगा। जो यहाँ पे जो देखो क्या होता है, फॉर्म क्या है इसका, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो बी क्या होता है, हमारा डिवाइज़र होता है। तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या दिख रहा है 2, तो बी क्या हो गया 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलो या लेमा बोलो, एक ही बात होगी, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। जो आर है हमारा रिमाइंडर, या तो 0 से बड़ा होगा या तो हमारे डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए तो ए ही है, बी की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बी क्या होगा 2, क्यू क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन हम लोग ने देखा था हर जगह अलग अलग थे, और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं, रिमाइंडर क्या क्या होगा, आर क्या होगा 0 या उससे बड़ा, लेकिन किससे छोटा, बी से छोटा। तो देखो यहाँ बी के पोजीशन पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो मतलब आर क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है क्या, बोलो 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि आर क्या होगा बी से छोटा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला है कि प्रूफ करके बताओ कि जो इवन नंबर है वो 2q के फॉर्म में होगा, जो ऑड नंबर है वो 2q+1 के फॉर्म में होगा। तो अभी 2 ही केस है हमारे पास, तो दोनों में लिख लेते हैं कि अगर मेरा r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2q+0 ना, r की जगह पे देखो a इज इक्वल टू 2q है, प्लस r की जगह पे क्या लिखेंगे 0, और r इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस r की जगह पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो 2q+0 को हम लोग 2q भी लिख सकते हैं, 0 का लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब प्रूफ करना है कि ये इवन नंबर है, तो मैंने अभी बताया कि इवन क्या होंगे, जो 2 के टेबल में डिवाइड होंगे। तो 2 के टेबल में कैसे डिवाइड होगा, जब 2 कॉमन हो, ठीक है। तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ 2 बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या बच गया q। मतलब अगर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड होगा, बचेगा क्या q। क्या मैं इसमें q कॉमन ले सकता हूँ, देखो पहले वाले में ले सकता हूँ, वो 2 इंटू क्यू है, +1 भी तो है, कॉमन तो दोनों टर्म में आना चाहिए ना। ये पूरा नंबर, ये पूरा एक नंबर है ना मिला के, जो 2q+1 है वो क्या है, एक इंटीजर है, एक नंबर है, तो मिला के वो इवन एक नंबर बनेगा। तो एक नंबर में ही कॉमन 2 निकलेगा ना, पूरे नंबर में 2 कॉमन निकलना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर 10 है तो 10 में से अगर मैं 2 बाहर निकालूँ तो क्या होगा 5 होगा, है ना, तो ये डिविजिबल है। लेकिन अगर वो 7 है तो उसमें 2 बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कॉमन देखेंगे 2 तो पूरे नंबर में आना चाहिए, तो यहाँ पे पूरे नंबर में है क्या, देखो इसमें कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो हमारा ऑड है वो कौन से फॉर्म में आएगा, जो ऑड है देखो, जो डिविजिबल बाय 2 है वो इवन हो गया, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है वो क्या हो जाएगा ऑड, क्योंकि नंबर कॉन्जिकेटली होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सेम यही चीज़ कि therefore 2q is even positive integer because q है even positive integer because it is
डिविजिबल और मल्टीपल, या तो 2 के टेबल में जाता है या 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में डिवाइड होता है या 2 के टेबल में आता है, बिकॉज इट इज डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 2. एंड 2q plus 1 is odd integer, odd positive integer, because it is not divisible or multiple of 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, शो दैट, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वापस मैंने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, बोले पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को. किसको बोलते हैं, बोलो नेचुरल नंबर को. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से. तो क्या होगा, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा वो, इनफाइनाइट तक. तो यहाँ पे क्या शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इसमें से ऑड कौन सा होगा, ऑड कौन सा होता है, जो 2 के टेबल में नहीं जाते. तो 1 ऑड हो जाएगा. क्या 2 ऑड है क्या, नहीं, ये इवन है क्योंकि 2 के टेबल में जाता है. 3 क्या होगा, ऑड होगा क्योंकि 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं है. 4 इवन होगा. तो जो ऑड इंटीजर है वो कौन से फॉर्म में होंगे, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, वेर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर. ठीक है. तो अभी हम लोग ने पहले वाले एग्जाम्पल में देख लिया कि कैसे कर रहे हैं. अब डायरेक्ट मैं बताता हूँ इसको आंसर कैसे लिखते हैं. तो वापस मैंने बताता हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को. तो वहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया है कि ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले प्लस माइनस इंक्लूडिंग 0 होता है. लेकिन पॉजिटिव बोले तो सिर्फ नेचुरल नंबर, मतलब ये सारे नंबर है. मैंने कोई भी सपोज कर लिया, इसमें इवन भी है और इसमें ऑड भी है. एंड बी, मैंने बोला था ना बी किस पे होगा, यहाँ से डिसाइड होगा. ठीक है, क्योंकि वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखा हुआ ना, क्या था वो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो दिख रहा है यहाँ पे देखो 6q plus 1, यही फॉर्म है. बस यहाँ पे जो b है, b की जगह पे क्या आ जाएगा, 6. ठीक है, इसी फॉर्म में है, इसे कंपेयर कर लो, दिखा. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा b की वैल्यू. तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलो या एल्गोरिदम बोलो, चलेगा. ठीक है, या एल्गोरिदम लिखना तो एल्गोरिदम लिख दो. ठीक है. तो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या लिया है, 6. q क्या है, कोई भी इंटीजर है. देखो यहाँ पे q बोला सम इंटीजर, है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. प्लस r, और r की वैल्यू यहाँ पे अभी हम लोग बताएंगे कि r की वैल्यू क्या क्या होगी. बोलो r की वैल्यू क्या बोला है, 0 या उससे बड़ा, लेकिन किससे छोटा, b से. देखो b की जगह पे क्या लिखा है, 6. तो क्या क्या नंबर होगा, बोलो 0 1 2 3 4 5. 6 भी लिखूँ क्या, बोलो 6 भी लिखूँ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, b से छोटा, b नहीं, b से छोटा. ठीक है. तो क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5. ठीक है, सारे केसेस आएंगे. तो मतलब अब हमारा a क्या लिखूंगा, 6q प्लस, पहला क्या लिखा है, 0 लिखूंगा. और क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस, अगर r 1 है तो 1 होगा.
और क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस जब r इज इक्वल टू 2 हो तो 2 होगा। और क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस जब r 3 हो तो 3 होगा। और क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 6q जब r की वैल्यू 4 है तो 4 होगा, 6q प्लस 4। और क्या हो सकता है, a हमारा 6q प्लस जब r की वैल्यू 5 हो तो 5 होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें कि शो करना है कि जितने भी ऑड नंबर है ना वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होंगे। तो अभी मैंने बोला जब ये नंबर एक साथ लिया, पहले r की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब ये कंटिन्यूस में नंबर है एक के बाद एक। सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ कि अगर 6 के टेबल में डिविजिबल भी बोल रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूँ 7 से, या तो पहले 6 से स्टार्ट करता हूँ। ये 6 हुआ तो डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आया। ये 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। ठीक है, तो ये लाइन से बोल दिया मैंने नंबर। तो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होगा, पहला इवन होता है, उसके बाद अभी पता है नंबर्स में पहला नंबर इवन होता है। जैसे यहाँ पे भी देख रहा हूँ, ये इवन, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, इवन है, तो ऐसे ही नंबर होता है। तो हम लोग इवन और ऑड बनने में कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था इवन नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, और ऑड क्या होता है जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो इसको मैं 6q लिख सकता हूँ ना, 6q+0 मतलब 6q, मतलब 0 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ? देखो इवन बोलने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। क्या 2 कॉमन निकाल सकता है क्या इसमें? निकाल सकता है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2 ब्रैकेट में 3q, मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या होगा, 2 से डिवाइड। और जब भी नंबर 2 से डिवाइड हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इवन। दूसरा नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6q+1। तो मैं ये जो 6q है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 3q+1। अब बताओ मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो पूरे टर्म में से निकालना चाहिए पूरा, ये पूरा मिला के एक नंबर है, पूरा मिला के एक नंबर है। तो 2 तो सिर्फ इसमें से निकल रहा है, लेकिन इसमें से निकल रहा है क्या, नहीं। तो अगर पूरे टर्म में से नहीं निकल रहा है यानी ये ऐसे ही रह जाएगा 6q+1। ठीक है, पूरे दोनों टर्म में से वो 2 कॉमन निकलना चाहिए, तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अगर 2 से कॉमन नहीं निकल रहा है पूरे दोनों टर्म में से तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ऑड नंबर होगा। अब देखो यहाँ वाले एग्जांपल में 6q+ क्या लिखा है 2, कितने टर्म है 2। क्या मैं दोनों में से 2 बाहर निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकता हूँ ना, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, 2 के टेबल में 6 कब आता है बोलो, 2 3 6, वेरिएबल क्या है q, प्लस 2 के टेबल में 1 2 कब आता है 1 सा। देखो पूरा का पूरे में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो ये अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 2 कटेगा ना, यानी ये क्या बन गया, इवन नंबर। अब यहाँ पे ये तो सेम का सेम रहेगा। अगर मैं इसको 2+1 करके भी लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 2 जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखूँ 6q+2+1 ऐसा करके भी लिखूँ तो ये 2 में से 2 निकलेगा, ये भी तो अकेला रह जाएगा ना, समझा है नहीं? कॉमन दोनों में से पूरा का पूरा निकलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिविजिबल नहीं। क्या ये दोनों में से निकाल सकता हूँ, 2 निकाल सकता हूँ क्या कॉमन? देखो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। ब्रैकेट में डालो, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 ज़ा, ये q हो गया, प्लस 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 ज़ा। तो क्या इसको इवन बोलूँगा? हाँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, और ये तो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इवन कौन कौन से हो गए देखो, ये पहला वाला क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये वाला 6q+2 वाला, ठीक है, और 6q+4 वाला। तो ये जो 3 है वो क्या है, इवन नंबर। तो जब ये 3 इवन है तो ये सब क्या होंगे, ऑड। और मैंने बताया ऑड क्यों है, क्योंकि 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, या तो हम लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव
odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5 बिकॉज ये q होंगे ऑड। बोलो देखो यही है ना 6q, बिकॉज क्या रीजन है बोलो। मैंने बताया कि अगर ये 2 से डिवाइड हो गए तो इवन होंगे और 2 से नहीं डिवाइड हो तो ऑड होंगे। देखो ये जो थे 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ये 2 से डिवाइड हो रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे। बाकी ये जो 3 है एग्जैक्टली डिविजिबल थे, ठीक है। 2 हम लोग कॉमन निकाल पा रहे थे, तो बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बोलो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से बोलेंगे क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से एक और बार क्या होता है बोलो? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो उसको यूज करना है टू शो दैट, यहाँ पे वापस शो करना है हमें। क्या शो करना है? स्क्वायर ऑफ, देखो स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो यहाँ बोला है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हमें ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूं, या तो वो इस फॉर्म में होगा 3m, या तो वो इस फॉर्म में होगा और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सबसे पहले हम लोग वही सपोज करेंगे। क्या लिखेंगे हमारे आंसर में? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b, ये जो b है ना b, वो मैंने बोला था ना हम लोग क्या लिखते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये जो b है वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3m इसी फॉर्म में दिख रहा है ना, या ये देखो, या ये देखो। तो ये जो है ये नंबर सपोज करेंगे। अब ये नंबर देखो, अभी सबसे पहले यहाँ पे q नहीं लिखा, याद रखना ये स्क्वायर की बात कर रहा है। मतलब ये जो 3m और 3m प्लस 1 आया ना, वो q वाले का स्क्वायर करने के बाद ये आएगा। तो ये 3 हम आ रहा, वहाँ पे 3 कॉमन निकालना चाहिए, याद रखना। तो 3 कॉमन कैसे आएगा? यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे मैं 3 कॉमन निकालूँ। मतलब b ऐसा नंबर लेना है जो 3 के टेबल में आए। तो और स्क्वायर करने पे 3 भी कॉमन है। जैसे अगर मैं b को 3 लूँ तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9। तो 9 से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b को 3 ही लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है बोलो? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो यहाँ पे लिख लेंगे a तो पॉजिटिव इंटीजर है, b क्या सपोज किया 3, q प्लस r, और r क्या क्या होगा बोलो? 0 1 2, ये 3 ही होंगे। देखो b से छोटा होना चाहिए ना, तो 2 हमारा b से छोटा है, वहाँ तक ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? अगर r इज इक्वल टू 0 है और r इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू 2 है, ये 2 ही केस है। तो r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस 0 लिखो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नहीं लिखो तो भी चलेगा।
दूसरा ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, आर की जगह पे क्या लेना है 1, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर की जगह पे क्या लेना है 2। तो यहाँ पे रुकना है क्या, यहाँ पे रुकना है क्या, नहीं। क्वेश्चन वापस देखो क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ए, देखो यहाँ पे सपोज क्या ना एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब इसका स्क्वायर करना है, और वो स्क्वायर इस दोनों फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, बाकी किसी फॉर्म में नहीं होगा, ये शो करना है। इससे ये दोनों के अलावा और कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा शो करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं केस वन मतलब ये पहले वाले को मैं स्क्वायर करूँगा, यहाँ क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा बोलो 9, और q का स्क्वायर क्या हो गया q स्क्वायर। तो बोला ये दो कोई फॉर्म में से आएगा, ये दोनों के अलावा कोई नहीं आएगा। तो बताओ ये दोनों में से कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है या ये वाला दिख रहा है, बोलो ये वाला दिख रहा है या ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्योंकि प्लस में तो कुछ है ही ना, यहाँ पे दो टर्म तो है ही नहीं। तो ये वाला फॉर्म, अब ये वाला फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो 3 है वो कॉमन निकलना चाहिए। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आता है। तो हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 और क्या बच गया q का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बोलोगे m कैसे आएगा, तो ये जो बाकी जो ब्रैकेट में बचा ना उसको सपोज कर, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 3, और 3q स्क्वायर क्या बन गया m। देखो इस फॉर्म में आ गया, मैंने पहले टर्म का स्क्वायर किया तो ये कौन से फॉर्म में आ गया 3m। अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला a इज इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1। अब इसका भी क्या करना है स्क्वायर। अच्छा याद रखना जितना r लिया है वो सबको शो करना पड़ेगा अपने को। तो ये सेकेंड वाला है, अब इसको भी स्क्वायर करो। तो यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो अगर मैं देखूँ तो a क्या है इसमें 3q है, और b क्या है इसमें 1। तो अभी बताओ इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में। जब ये वाले फॉर्म में तो आंसर क्या होगा ये, यानी इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले क्या लिखा है a स्क्वायर, a क्या है इसमें 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखा है 2 इंटू a इंटू बी, a क्या है 3q इंटू बी क्या है 1, और प्लस क्या लिखा है b का स्क्वायर, तो b क्या है 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर क्या होगा q स्क्वायर, प्लस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और ये q प्लस 1। तो क्या बोला है वापस, हमें क्या प्रूफ करना है, या तो ये फॉर्म में या तो ये फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म दिख रहा है, देखो टर्म्स है बहुत सारे, मतलब या तो ये वाला ही फॉर्म आएगा। अब ये वाले फॉर्म के लिए 1 तो है, मतलब ये पूरे में से 3 कॉमन आना चाहिए। ये जो दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन आना चाहिए 3। तो क्या 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों में से निकाल सकते क्या, देखो 3 के टेबल में 9 और 3 के टेबल में 6 आता है, क्या आता है, तो 3 कॉमन निकालो। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 जा, और q का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 3 के टेबल में 6 कब आएगा 2 जा, और ये q, ठीक है। देखो सिर्फ नंबर ही कॉमन निकालना, वेरिएबल कॉमन नहीं, अब मैक्सिमम कॉमन नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ नंबर बोला है 3 कॉमन निकालना, ठीक है। वैसे वेरिएबल भी दिख रहा है q, लेकिन निकालना नहीं है, निकालना सिर्फ नंबर 3 को, ठीक है। और प्लस क्या बच गया 1। तो अब यही फॉर्म में दिख रहा है, ये फॉर्म में आने के लिए ये जो पूरा का पूरा है उसको क्या सपोज करना पड़ेगा m। तो हम लोग लिखेंगे लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो जब सपोज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3,
ये पूरे को क्या सपोज किया m, ये क्या बच गया 1। आ गया ना इस फॉर्म में, आया ना। तो अब बढ़ते हम लोग केस नंबर 3 की तरफ। केस 3, केस 3 क्या था, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका क्या करना था, स्क्वायर। ठीक है, वापस आप लोग को कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वापस बोलेंगे मेरे साथ, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कौन से फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो आंसर क्या होगा ये। तो ये आंसर लाने के लिए चलो बताओ सब लोग, a की वैल्यू क्या है 3q और b की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे क्या लिखा है a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है 3q इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, प्लस क्या लिखा है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर क्या होता है q स्क्वायर, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये q प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो कौन से दो फॉर्म बोला था, या तो 3m या तो 3m प्लस 1। तो बोलो कौन से फॉर्म में आएगा। देखो अगर 3m की बात किया जाए तो सब में 3 कॉमन होना चाहिए। क्या सब में 3 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 के टेबल में ये आता है 9, 3 के टेबल में 12 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता। क्या ये फॉर्म में आ सकता है, तो ये फॉर्म में आने के लिए 1 बचना चाहिए ना, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 4 है, कैसे आएगा बोलो। तो क्या मैं 4 को स्प्लिट करके 3 प्लस 1 ले सकता हूँ क्या। अगर ये 9q स्क्वायर ऐसे ही लिखूँ, ये 12q ऐसे ही लिखूँ, और ये 4 को स्प्लिट करके 3 प्लस 1 लिखूँ, तो ये जो हमारे 3 टर्म है, ये तीनों टर्म में 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या +1, मतलब ये वाला फॉर्म में आ सकता है। क्योंकि बोला था ना प्रूव करो या तो ये फॉर्म या तो ये फॉर्म, बाकी और कोई फॉर्म में नहीं आ सकता अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मैं स्क्वायर करूँ। तो देखो ये वाला फॉर्म बन रहा है ना, इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 प्लस 1 में 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 के टेबल में कॉमन निकलना चाहिए ना, तो 3 प्लस 1 कर दिया। देखो तीनों में 3 कॉमन निकलेगा तो निकाल दो। 3 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 ज़ा, यहाँ क्या बच गया q स्क्वायर, प्लस 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 ज़ा, और क्या बच गया q, प्लस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 ज़ा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्या बच गया +1। ठीक है, तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे को m सपोज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो गया ना। ठीक है।